संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलावती हूँ, क्योंकि इस वाणी में शब्दों का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। तो निमन प्रणाम सभी विष्णु भक्तों को और आज के इस लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी के 15वें अध्याय पर लाइव आत्म विश्लेषण, भावार्थ एवं सरलार्थ। तो उससे पहले आरती, उसके बाद में शब्द उच्चारण और उसके बाद में ज्ञानी जना के द्वारा जो सीट पे आएंगे, जो मौजूद है, उनकी उपस्थिति में आज का 15वां अध्याय सुरमा लेना जीना शब्दों में भोलन वाक्या थुल्लू, इसका भावार्थ और सरलार्थ होगा। तो आप जुड़े रहिएगा आखिर तक। 1 घंटे का ये प्रसारण है। पूरा 1 घंटे का प्रसारण आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि गुरु महाराज की अमृतवाणी का 15वां अध्याय हमको क्या सीख देता है। तो धन्यवाद पुनः एक बार सभी का, जो अभी इस वक्त 36 सदस्य जुड़ चुके हैं, इन सभी का स्वागत इस लाइव प्रसारण में और इस भक्ति में प्रस्तुति में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरती के लिए कौन करेंगे पालू जी? क्या डिसीजन है, मैंने पता नहीं किया है। आप सुनाओगे या श्रृंगारी जी से या सुनीता जी से? जी निमन प्रणाम सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आज सुनीता दीदी सुनाएंगे आरती। ठीक है जी, सुनीता जी सुनाइए। निमन प्रणाम सभी विष्णु भक्तों को। ठीक, निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। आरती सिरी शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पानी, गुरु चीन कहीजे।
आरती सिरि शब्दों की कीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भव तरने का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वानी शरण गहीजे। आरती सिरि शब्दों की कीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती सिरि शब्दों की कीजे। छह शास्त्र अरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती सिरि शब्दों की कीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़ भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बोजी दीठे। आरती सिरि शब्दों की कीजे। गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दी है। तो मैं शब्द उच्चारण के लिए, जी सवीना जी, शब्द उच्चारण के लिए कौन है जो सीट पे है, उन्हीं में से है या फिर कोई संगीता जी है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, उनको लेना है? हाँ दीदी जी, निवन प्रणाम आपको। संगीता दीदी को भी लेना है। सबसे पहले आज शब्द की भावार्थ करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, और पालू दीदी शब्द उच्चारण करेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। पालू जी स्वागत है जी। पुनः सभी को एक बार निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दी है। तो मैं शब्द उच्चारण के लिए, जी सवीना जी, शब्द उच्चारण के लिए कौन है जो सीट पे है, उन्हीं में से है या फिर कोई संगीता जी है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, उनको लेना है? हाँ दीदी जी, निवन प्रणाम आपको। संगीता दीदी को भी लेना है। सबसे पहले आज शब्द की भावार्थ करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, और पालू दीदी शब्द उच्चारण करेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। पालू जी स्वागत है जी। पुनः सभी को एक बार निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दी है। तो मैं शब्द उच्चारण के लिए, जी सवीना जी, शब्द उच्चारण के लिए कौन है जो सीट पे है, उन्हीं में से है या फिर कोई संगीता जी है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, उनको लेना है? हाँ दीदी जी, निवन प्रणाम आपको। संगीता दीदी को भी लेना है। सबसे पहले आज शब्द की भावार्थ करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, और पालू दीदी शब्द उच्चारण करेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। पालू जी स्वागत है जी। पुनः सभी को एक बार निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दी है। तो मैं शब्द उच्चारण के लिए, जी सवीना जी, शब्द उच्चारण के लिए कौन है जो सीट पे है, उन्हीं में से है या फिर कोई संगीता जी है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, उनको लेना है? हाँ दीदी जी,
निवन प्रणाम आपको। संगीता दीदी को भी लेना है। सबसे पहले आज शब्द की भावार्थ करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे और पालू दीदी शब्द उच्चारण करेंगे। जी ठीक है जी। पालू जी स्वागत है जी। पुनः सभी को एक बार निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्द वाणी की आरती की प्रस्तुति दी है। तो अब मैं शब्द उच्चारण के लिए जी सवीना जी, शब्द उच्चारण के लिए कौन है जो सीट पे है, उन्हीं में से है या फिर कोई संगीता जी है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, उनको लेना है? हाँ दीदी जी, निवन प्रणाम आपको। संगीता दीदी को भी लेना है। सबसे पहले आज शब्द की भावार्थ करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे और पालू दीदी शब्द उच्चारण करेंगे। जी ठीक है जी। पालू जी स्वागत है जी। पुनः सभी को एक बार निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शब्द वाणी की आरती की प्रस्तुति। ओम स्वरमा लेना जीणा शब्दू में भूले ने वाक्या थूलू सोपति बिरसा सींचे प्राणी जी का मीठा मूल समूलो वाते भूला मूल न खोजो सींचो काय कुमूलो विष्णु विष्णु बण अजरे जरी जे ये जीवन का मूलू खोज प्राणी ये सभी नाणी केवल ज्ञानी ज्ञान गहिरू जी के गुणे न लाभत से ओ गुरु गेवर गर्वा शीतल नीरू मेवाइयति मेऊ हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवाइयति टेऊ चढ़गर बहुधा भव जल पार लगावे सो गुरु खेवट खेवा खेऊ। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पालू जी आपको शब्द उच्चारण के लिए। जी संगीता जी। जी निवन प्रणाम सभी भक्तों को। जी निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी मैं बात करती हूँ। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज के शब्द में 2-3 बात है। एक बात है जो गुरु अपने शब्दों की बात कर रहे हैं, शब्द कितने जो क्या हैं, और उसमें जो एक है मूल है वो परम तत्व, वो पूर्ण सृष्टि के रचनाकार वो परमात्मा, उसकी बात कर रहे हैं। और इस तक पहुंचने के लिए हमें किसका सहारा लेना है? तो एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, इसी की बात है। ओम सुरमा लेना झीना शब्दों में भूलन भाई क्या थूलो। इसमें कह रहे हैं गुरु महाराज अपने शब्दों का कह रहे हैं कि जो मेरे शब्द हैं, जो मैं आपको शब्दों के माध्यम से ज्ञान दे रहा हूँ, वो सुरमे की तरह सूक्ष्म है, बहुत झीणे हैं। मैं भूलन भाई क्या थूलो। मेरे शब्द भूल कर भी गलत नहीं हो सकते। ये हमेशा आपको इस भवसागर से पार करने वाले और हमेशा आपकी जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति देने वाले, अगर इस शब्दों पे चलोगे, ये जो सूक्ष्म जो मेरे शब्द हैं, इसको अर्थ को आप पहचानोगे तो पार हो जाओगे और ये भूल कर भी कभी गलत नहीं हो सकते। सो पति बिरखा सिंच प्राणी जी खा मीठा मूल समूल। जिस प्रकार ये जो वर्षा का पानी है वो सभी इन वनस्पतियों को पानी देता है, उसी प्रकार मेरे शब्द भी इस जीव रूपी जो ये वृक्ष हैं उनको ये जीव जिस प्रकार पानी देता है उसी प्रकार अगर मेरे शब्दों को आप सुनोगे और उस पे चलोगे तो उस मूल तक पहुंचोगे। वो मूल है परमात्मा जी का मीठा मूल समूलू। अगर उन इस शब्दों के माध्यम से उस वर्षा जैसे वर्षा होती है उसी तरह आप इनको सींचोगे तो जो आपका जो मूल है, आप जहाँ तक पहुँचना चाहोगे वो मीठा है और उससे आपका उद्धार होगा। पाते भूला मूल न खोजो सींचो काय कुमुलो। भूल कर भी
उन पत्तों को क्यों सींच रहे हो? अगर सींचना ही है तो मूल सींचो। मूल क्या है? वो पूर्ण परमात्मा, और जो पत्ते हैं वो शाखा है। शाखा कहा गया है जो आन देवता अपन जो पाखंड और आन देवताओं के चक्कर में पड़े हैं वो पात हैं, उसको मत सींचो, मूल ने खोजियो। अगर मूल तो खोजा नहीं और उनको पात पात आप घूम रहे हो, सींचो काय को मूलो। उन मूल को भूल करके आप जो कुमूल हैं, जो आन देवता हैं, इनको क्यों सींच रहे हो? विष्णु विष्णु भण अजर जरी जे, ये जीवन का मूल। गुरु महाराज ने हमें उस परम पिता परमात्मा को भणने का, भणने या जानने का कहा गया है, जिससे अजर, अजर जो हमारे शरीर में जो काम क्रोध रूपी ये विकार हैं वो जर जाएंगे। ये जीवन का मूल, जीवन का मूल यही है। अगर हम अपने जीवन में उन काम क्रोध लोभ मोह इनको त्याग दे तो हमारा जीवन सरस हो जाएगा। ये जीवन का मूल यही है। खोज पिराणी ऐसा बिनाणी, केवल ज्ञानी ज्ञान गहिरू। तो उस तक पहुंचने के लिए हे प्राणी, उस बिनाणी ऐसे गुरु को खोज, केवल ज्ञान जो के सिर्फ जिसके पास मूल ज्ञान हो, परम तत्व का ज्ञान हो, ऐसे गुरु को खोज। ज्ञान गहिरू, जिसके पास ज्ञान का सागर हो, जिही के गुण न लाभत छो। ऐसा गुरु जिसके गुण और जिसके गुण हैं उसके जो लाभ हैं, जो उनके गुण हैं जो हमें ज्ञान देगा, उनको गुण हैं उनके लाभ छेऊ ऐसा गुण, ऐसा ज्ञान वो हमें देंगे जिसका कोई क्षय नहीं है, पार नहीं है। ऐसे गुरु को तू ढूंढ और उसके अनुसार तू चल। गुरु गेवर गरवा शीतल नीरू मेवा ही अति मेव। गुरु गेवर गरवा, ऐसा गुरु जो जिसमें शीतलता हो, नीर के समान मेवा ही अति मेव, और जो मेवे के समान मीठा हो। ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु, ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु हमारे लिए तो ये शब्द वाणी ही है, और शब्दों का ही गुरु हमें कह रहे हैं। हृदय मुक्ता कमल संतोषी। इन ऐसे गुरु से और इन शब्दों को अगर हम पहचान लेंगे तो हमारा जो हृदय है वो मुक्त, विकारों से मुक्त हो जाएगा और कमल की तरह संतोष हो जाएगा। टेवा ही अति टेऊ, चढ़कर बोईता भोजल पार लगावे। अगर इस शब्द वाणी रूपी गुरु या गुरु महाराज के शब्दों के अगर हम ऊपर चलेंगे तो इन शब्दों के ऊपर चढ़कर बोईता, इन शब्द रूपी ज्ञान के ऊपर चढ़कर भवसागर से हम पार लांघ जाएंगे। सो गुरु खेवट खेवा खो। ये शब्द वाणी ही और गुरु महाराज ने जो हमें बताया वो ही हमारा खेवट, ये नाव चलाने वाला है, इस भवसागर रूपी नाव को पार करने वाला यही ज्ञान है। इन शब्दों और इन गुरु महाराज के जो सूक्ष्म शब्द हैं सुरमय रूपी, उनको पहचान लो तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक महोदया जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब इसका सरल से सरल विधि से आपने इसका भावार्थ समझाने का पूरी तरीके से कोशिश किया है। 84 सदस्य जो अभी वर्तमान में सुन रहे हैं इस वक्त, तो उन सबको सरल तरीके से जो समझ में आ जाए वो बात आपने बताई है कि शब्द जो ज्ञान है बहुत गहरा है और आत्म तत्व से भरा हुआ है। और इसमें कई लोगों को जिस प्रकार सुरमा लेना जीना शब्दों में हम बोलन वाक्य तुलो, अर्थात गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ, जो मैं ये उपदेश दे रहा हूँ, जो ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ, मैं झूठा और मिथ्या नहीं है। ये इतने सूक्ष्म शब्द है और भाव इनके बहुत गहरे हैं। सुरमा यानी जिस प्रकार आंख के अंदर हम सुरमा डालते हैं तो उससे आंख को भी पता नहीं लगता है कि उसमें क्या डाला गया। तो उस प्रकार के गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा ये जो ज्ञान है ये उतना झीना है, इतना मतलब सूक्ष्म है, मगर इससे अगर आप इसको धारण करोगे तो आप यहाँ से इस चढ़ कर बहुता बहुजल पार लगावे, सो गुरु खेवट खेवा गो। यानी अर्थात उस परम तत्व से तुमको जो परमात्मा से 33 अंश जो मिलना होना है वो मेरी इन बातों से होगा, मेरे शब्दों से होगा। इन पे विश्वास करना होगा, इनके अनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। ये गुरु महाराज का संदेश है आज के इस 15वें अध्याय में छुपा हुआ है। तो आपने बहुत ही तरीके से इसको व्याख्या करके बताया है। अब और आगे ज्ञानी जन जुड़े हुए हैं, सभी विदुषी महिलाएं जुड़ी हुई है। सुगनी जी मुझे सुन रहे हो आप? श्रृंगारी दीदी, श्रृंगारी जी, हाँ सुगनी जी आते हैं बार बार नाम है।
अरे भाई सुगनी जी बोलिया ना मेरे को कहता कोई दूसरे को नाम है तो मिनी बदन दे रहे मैं कमी थी क्या नून प्रणाम सर्वप्रथम विष्णु भगवान सभी मैं भक्तों तो को। नाम हमें जागियो कौन, मैं तो चेहरा हमें जागियो। ना ना नाम चेहरे को की कौन को तो बताओ बात सही है बात तो हाँ सही है बा मैं आप कोई ऐसा की कौन हो नाम सुगनी वो सिंगारी हुआ था हम सापुड़ा नाम हाले ही है। जी जी। तो आज ठीक ये है तो शब्द संगीता जो जी बाबा, बतायो है नेना पढ़ बाबा बनावा सुनावा क्या संगीता जी पटायो आधार तो वही है कि भाई मूल शीशो पता में पानी डाले की नहीं तो है दूसरा देवी देवता धोखे की नहीं है बात आगे यार सब पढ़ बताओ मैं तू भी बता सका। नहीं बिल्कुल थे तो हमने सार तत्व सार की बात ही बताओ, बाकी तो जो चीजें होनी बात होगी अभी आगे नहीं पाछो बिलावन करा भी में के कटे। तो भाई जिन्हें तो बात है कि भाई एक बार वैज्ञान तो हुए 50 सही बात है कि आपने दूसरा जीव प्राणी नहीं सींचना मूल में पानी डाला तो की फर्क हरा भरा ही है तो परमात्मा की आपा भक्ति करा तो आपन जिया ने जुक्ति हुआ ने मुक्ति मिले नहीं तो इन भटकियों को संसार में भटकनो तो है या 84 लाख जिया चुनी आगे धकई है लाल धकई है कि भाई हालनो ही है आगे में। एक में लिखा है और कि टेव क्या होता है, समझ में अच्छी तरह आवे ही है बतावे बात है। चलो ठीक है आप आगे मैं और आगे। जी विमला आगे जी, भाव जी विमला जी, सर्वप्रथम साधन न्योन प्रणाम जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। तो शब्द की व्याख्या और शब्द का भावार्थ बहनों ने कर दिया है तो इसमें बचा कुचा नहीं कुछ नहीं। इसमें गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान हमको यही बताना चाहते हैं कि भाई अगर तुमको उस परम पिता परमेश्वर को जानना है और अगर इस संसार से मुक्त ही रहना है आपको तो जैसे एक समुद्र जल के भीतर एक कमल का फूल रहता है वैसे ही हमारे हृदय में हमारे इस शरीर में हृदय रूप है वो जल की तरह है, उसमें हमको कमल की तरह संतोष रखना है और उस जीने से जीने ज्ञान को मतलब जैसे आंखों में सुरमा रहता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर ज्ञान इधर ऐसा रहेगा जो न तो इधर की ओर भटकेगा ना उधर की ओर भटकेगा, एक शांति रूप में संतोष करके तभी हम उस मूल परमपिता परमेश्वर को जान पाएंगे। वरना इस 84 जोनी में इस संसारिक में चाहे कितना ही भटको हम कुछ मिलने वाला नहीं है। बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी शब्द का भावार्थ तो हो गया है अच्छी तरह से और समझ में भी आ गया है। समझ में आयो कौन अजय अजय टेवा लार रे कौन टेवा आती टेव टेव तो मेव और टेव हागी है तो मेव मतलब आपन मेवा मिले है जो ही टेवा है लो कोई आपन वही हम टेवा हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवा अति टेव चढ़कर बहुता भौजल पार लंगावे सो गुरु खेवट खेवा खेव। तो भगवान थोड़ो टिल्लो दई जिन आप दुआ जाओ वही है टेवा टेव वही है कमल संतोषी भाई हृदय मुक्ता कमल संतोषी मतलब आम हृदय मुक्त है। अगर अच्छी तरह आप परमात्मा की प्राप्ति कर ला तो ज्यों वो भाई कमल जो आप खिला और आनंद में रहा
और आनंद में रहा तो थोड़ो टिल्लो दई ना आवा एकदम बहुत जल पार आगू गए खेवट खेवा यानी कि भगवान आपन आप ही वो नाव बन जी आप ही खेवट बन जी तो पार लंगा दई ई वास्ते ई नहीं गयो टेवा ही अति टेव मतलब भगवान है आप आमने आमने मतलब पार लंगाई तो टिल्लो दई जिन आपा पार हो जा। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। जी सविना जी क्या बोल रहे थे? ठीक है विमला जी, आपने भी हाथ खड़ा किया, पूछेंगे आपसे भी। जी सविना जी। जी आप सभी आदरणीय मंचासीन आदरणीय बहनों को, आपको और सभी आदरणीय 100 सदस्य भाग लेने वाले उन सभी को मेरा निवन प्रणाम। ये विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी आज का शब्द तो वैसे बहुत अच्छा है और ज़्यादातर तो अपन ने संगीता दीदी ने बहुत अच्छा भाव तो इसका कर ही दिया। बाकी एक चीज़ है जिसके अंदर हम सभी ये जानना चाहते हैं कि टेवा ही अति टेऊ क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैं एक अर्थ बताना चाहूँगी। हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवा ही अति टेऊ। तो हृदय के अंदर जो हमारे परम सत्ता रहती है, कमल का एक अर्थ यह भी हो सकता है वो परम पिता परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर मुक्त रूप में रहते हैं, हमेशा संतोषी है और हमेशा संतोष में ही रहते हैं। और टेवा यति टेऊ का अर्थ ये है कि आश्रय देना, आसरा देना टेवा, और आश्रित हमें आश्रय देते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे आगे भी शब्दों में आएगा कि गुणिया मारा सुगुणा चेला में सुगुणा का दासू। टेऊ का मतलब हम दास हैं और हमें दास समझकर अपना लेते हैं, आश्रय दे देते हैं परमात्मा। और एक इसका पूरा अर्थ मैं बताऊं कि हृदय मुक्ता कमल संतोषी। इसमें एक हमेशा ही आदरणीय भूप सिंह जी हमें बताते हैं कि सत्य चित्त आनंद देव, जिसका जो अर्थ आता है वो इसी शब्द में आता है कि सत्य मतलब वो परमात्मा और चित्त मतलब हमें हमारे चित्त के अंदर, हृदय के अंदर वो हमेशा ही आनंद स्वरूप में रहता है, वो कभी दुख में नहीं रहना चाहता। और यही चीज़ हमारे अंदर में भी है, वही परमात्मा है। हम कभी भी दुख में नहीं रहना चाहते, हम सबको आनंद अच्छा लगता है, खुशी अच्छी लगती है, हमेशा हम खुश रहना चाहते हैं। तो ये परिस्थिति हमारे हृदय के भीतर की है जो हम कभी भी सुनना ही नहीं चाहते। कभी अपने हृदय के भीतर उस आत्म स्वरूप को पहचान करने की बात आज गुरु महाराज अपने को बता रहे इस शब्द के माध्यम से कि अपने आत्म स्वरूप में वो परम तत्व रहता है, वो परमात्मा हमारे हृदय के भीतर ही है। और इसमें एक बहुत सुंदर बात भी कहते हैं गुरु महाराज, जैसे कि हमें परमात्मा ने काया दी है, शरीर दिया है और इसके अंदर परमात्मा है। तो जैसे वे हमेशा ही एक बात कहते भी हैं कि ब्रह्म काया गए ओले और काया बिना ब्रह्म के बोले। कितनी सुंदर बात, अगर हम इसको दोनों तरह से ही समझें तो कितनी अच्छी बात बताई है कि अपने को शरीर दिया। एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक है, वो विवेक से अपने हृदय के भीतर ज्ञान को, अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि बुद्धि हमारी जो होती है वो ज्ञान ही कराती है हमें, और उस ज्ञान के द्वारा अगर हम हृदय के भीतर अगर जाएं तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी कि परमात्मा ने अपने को शरीर दिया है और ब्रह्म है वो हमारे हृदय के भीतर ही है। हम बाहर चाहे कितना ही उसको खोजें, वो एक ओले का मतलब हमारी ही भाषा में ये है कि एक छिपे हुए रहते हैं। क्योंकि हम, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम हृदय के भीतर कभी उस छिपे हुए परमात्मा को देखते ही नहीं है। और काया बिना ब्रह्म के बोले, और अगर शरीर नहीं है तो वो ब्रह्म बोलेगा कैसे? क्योंकि हम सब यहाँ पर उस परमात्मा की कृपा से ही तो बोल रहे हैं। वही ब्रह्म है जो हमारे अंदर बोल रहा है, वही हम आज जो भी गुरु महाराज की वाणी को समझने का जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं, ये वही मूल है। उस मूल को ही हम खोज रहे हैं, अभी तक भी खोज रहे हैं।
लेकिन मूल एक ही है, हमारा परमात्मा जो एक ईश्वरीय शक्ति है, निराकार शक्ति है। अगर इस चीज को अगर हम बड़े सहज रूप में अपने हृदय के भीतर गुण और अवगुण को पहचानेंगे, तभी हम, गुरु महाराज कहते हैं, चढ़ कर बोहिता भव जल पार लंगावे, सो गुरु खेवट खेवा खेऊं। वो परमात्मा तो खेवट के रूप में खड़ा है, नाव लेके भव सागर में। अगर जिनको चढ़ना है वो सब चढ़ सकते हैं, इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें गुरु महाराज की वाणी को समझने के लिए। और एक मैं भाव रखना चाहूँगी कि ये हमारी संस्था गुरुकुल है और इसी संस्था में बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं जो हमेशा हमें हर एक मर्म को समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते भी हैं। और अगर हम समझ गए तो ये समय है हमारा बहुत अनमोल समय। अगर समय रहते हम नहीं चाहते तो फिर इस भव सागर से हम पार नहीं हो सकेंगे। तो मेरा यही भाव है। आदरणीय सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानेंगे सभी आदरणीय ज्ञानी जनों से। बिल्कुल, सभी से जानेंगे धीरे धीरे, एक एक से। बहुत ही धैर्य से और बहुत ही संयम के साथ में ये प्रसारण हो रहा है। और ये प्रसारण यूट्यूब पर भी वापस रिले होता है, यानी प्ले होता है। तो आप इस प्रसारण, ये हमेशा रिकॉर्ड होता है और ये पूरा 1 घंटे का प्रसारण आपको यूट्यूब पर हमेशा के लिए देखने को मिलेगा। जब भी आपका जी करेगा, जब भी मन करेगा कि उस दिन का प्रसारण हमको शब्द के अनुकूल, अध्याय के अनुकूल, उस अध्याय को सर्च करेंगे तो आपको पुनः आप प्रसारण को सुन सकते हैं। कितने सदस्य भाग लिए, किस किस ने भाग लिया, क्या क्या हुआ, सेम टू सेम, किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं की जाती है। एकदम रियल लाइव को वापस उसी प्रकार से वापस आपके लिए एक संग्रह किया जा रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है जिसका संग्रह किया जा रहा है और वो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए वापस उसको यूट्यूब पर हजारों लाखों लोग कभी भी, जब भी मन करेगा, दिल करेगा, आप सुन सकते हैं कि क्या भावार्थ हुए थे, क्या चर्चा में क्या क्या, किसने क्या बोला। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनीता जी, जीवन प्रणाम जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, जामू जी ने, विष्णु जी, विष्णोई समाज जागृति मंच का हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका है। जागृति मंच परिवार एकजुट है, सभी भक्तों का घर स्वर्ग है। सफलता जागृति मंच की निश्चित है, परमात्मा की शक्ति चारों तरफ सुरक्षा की कवच है। मेरी बहना, किसे तुम्हारे भी लिखे इतिहास में जरा वो करके दिखाए जो आज किसी ने नहीं किया। हर दिन शुरुआत करके दिखाए, सरल श्रेष्ठ दिन होता है। बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव। कठिनाई में इंसान अकेला हो जाता है, अकेला होने से इंसान मजबूत हो जाता है। माना कि आपकी किस्मत मौका देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। आंखें बंद कर लेने से हमारी समस्या खत्म नहीं होती है, समस्या का सामना करने से ही दूर किया जा सकता है। शब्द वाणी को समझ के आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। उस निर्गुण निराकार खोज का रास्ता अपने आप स्वरूप से ही निकलेगा। मेरे शब्द अति गहन से गहन विषय का बताने का है। इन शब्दों को तो सूर समझ कर इन पर चल सकता है। हमने अपने जीवन में बात नहीं की, आनंद वाणी का ही बखान की है। प्राणी जिसका फल फूल मधुर हो, मधुर फलदायी वृक्ष सो सिंचा ही नहीं। अज्ञानतावश तुमने आग तुरा, विष वृक्षों को पानी पिलाता रहा। जीवन में बड़ी भूल की है। विष्णु परमात्मा को सदा ही याद रखो। विष्णु का आचरण करते जप भजन करे। सभी के मूल स्वरूप मधुर फलदायी विष्णु की सेवा प्राप्ति का प्रयत्न कर। ज्ञान का भंडार है। महानता का वर्ण करे तो जल से अधिक शीतल है। मीठापन से मेवा भी अधिक मीठा है। परमात्मा हृदय कमल में सदा ही मुक्त है, सदा ही अपनी सृष्टि में संतुष्ट रहते हैं।
पूर्णतः अपने दास को अपना बना लेते हैं। और सतगुरु ने शब्दों में रूपी नौका इस संसार सागर से पार उतारने के लिए प्रदान कर दी। जो संचेत होकर इस नैया पर सवार हो जाएगा तो सतगुरु स्वयं कैवट होकर पार उतार देंगे। जो इस नाव से बचित रह जाओगे तो वह बारंबार डूबता रहेगा। सतगुरु का अर्थ है भक्तजनों जन्म मरण के दुखों को छुड़ा देंगे। और सभी शिक्षक को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप बच्चों को शब्दवाणी में बारे में बताना और समझाना। आपकी वजह से बच्चा सही रास्ते पर चलेगा और आपको बहुत ही दुआएं मिलेगी। अभी जो कहते हैं कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आप शिक्षकों की वजह से सभी लोग गुरुकुल कहने लग जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो जय। कितने सुंदर विचार है आपके, बहुत ही प्रेरणादायक। बहुत कुछ आप इस प्रकार से शब्दों को पिरोते हैं, एक ऐसी माला बनाते हैं जो सबको बहुत ही एक आकर्षित करती है आपके विचारों के प्रति। बहुत सुंदर तरीके से और एकदम सटीक, और उसका बहुत ही सरलीकरण और शब्द के बिल्कुल एकदम अनुकूल। कहीं न कहीं आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, एक बहुत बड़ी इसकी एक जिज्ञासा है, यानी शब्दवाणी को मर्म को आपने बहुत करीब से महसूस किया है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप हर रोज जुड़ते हैं और हर रोज उसी शब्द को लेकर आपके विचार प्रकट करते हैं। तो ये आपकी एक पहचान है अपने आप में अलग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। जी नमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी शब्द संख्या 15। सुरमा लेना जीना शब्दों में भूजन व्याख्या थूल। यहाँ जो सुरमा शब्द है इसका मैं दूसरा अर्थ लूंगा। सुर और माँ। सुर माने समझ। अब हम बोलते हैं कि अभी इस काम करने का कोई सुर नहीं है। सुर माने समझ। गुरु महाराज कहते हैं कि सुरमा लेना मतलब सुर में समझ कर आप ये जो मेरे शब्द है ना इनको समझ कर लो, हल्के में मत लो, पूरा आप इनको समझ लेना। और मेरे शब्द कैसे हैं? जीना शब्द बहुत सूक्ष्म शब्द है ये, इनके बड़े गहरे अर्थ हैं। और मैंने कभी भी थूल बात नहीं बोली है। थूल हम इसको स्थूल भी कह सकते हैं, जैसे जो भौतिक चीजें होती है उनको स्थूल बोलते हैं, या उसको झूठ भी बोल सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। गुरु महाराज कहने का मतलब भाई मेरे जो भी शब्द हैं बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े गहरे हैं, तो इनको आप पूरे समझ से ग्रहण करो। इसमें मैंने एक भी बात झूठ नहीं कही है, स्थूल नहीं कही है। क्या बात कही है? 100 पति बिरखा शीच पिरानी। उस वृक्ष रूपी परमात्मा को सींचो, मतलब उस परमात्मा का नाम लो जो जी का मीठा मूल सबूदू, उसका मूल है ना वो सारे का सारा मीठा है। कौन? वो वृक्ष रूपी परमात्मा। तो आपको उसको जड़ों का सिंचन करना है, न कि पत्तों का। ये बात गुरु महाराज आगे कहते हैं। पत्ते भूला मूल में खोजो। तुम पत्तों में भूल गए हो और जड़ को तो आपने पहचाना ही नहीं। सींचो काहे कुमूल, ये कुमूल है, इसको क्यों सींच रहे हो आप? जो भी परमात्मा को छोड़कर आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके नाम पर, ये तो सब कुमूल है, इससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। तो तुम संसार रूपी वृक्ष के पत्तों में भूल गए हो, जड़ रूपी परमात्मा को तो तुमने खोजा ही नहीं। संसार रूपी वृक्ष के फूलों को या पत्तों को सींच रहे हो। तो क्या करना है आपको? विषण विषण भर बाण अजर अजरीजे, ये जीवन का मूल। जीवन का मूल क्या है? जीवन का मूल है विषण विषण का जप करना
और ये जो 5 अपनी वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनको नियंत्रण में करना है। ये जीवन का मूल गुरु महाराज ने बताया। एक तो परमात्मा का जप करना और वासनाओं को नियंत्रण में रखना। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, खोज पिराणी ऐसा बिना ज्ञानी ज्ञान गहीरों ए प्राणी, ऐसे विनाश रहित परमात्मा की खोज करते हैं, उसकी खोज कर जो केवल ज्ञान नहीं है। और जिसका ज्ञान गहीरों, जिसका ज्ञान सागर की भांति गहरा है, वो ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और परमात्मा के या उस गुरु के जी के गुणे उसके गुणों का कोई पार नहीं है। 6 मतलब किनारा, उसके गुणों का कोई किनारा नहीं है, पार नहीं है। और ऐसा गौरवशाली पुरुष गुरु कौन है? लौकिक गुरु तो हो नहीं सकता है ऐसा। ये जो शीतल जल के समान आनंददायक है, जो आपको शीतलता प्रदान करेगा, मन को शांति देगा। मेवा ही वो मेवों के समान बड़ा मीठा है। अब जितने भी फल है, हम जो मेवे होते हैं, ये सबसे बढ़िया मानते हैं। मेवे मतलब बादाम है, कद्दू है, दाख है। अब इनको हम सबसे अच्छा होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो सब फलों में मेवों से भी ज्यादा मीठा है। वो कैसा है? हृदय मुक्ता केवल संतोषी, वो हृदय मुक्त है। इस प्रकार हृदय मुक्ति कमल संत होता है। वो कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से ऊपर उठ रहा है, तो उसका तो गुरु का हृदय है, वो सांसारिक आकर्षण, राग, द्वेष, इन सबसे मुक्त है। वो संतोषी भाव है। सेवा ही है, उसी की तो आपको सेवा करनी है। बाकी आप विश्वम देवताओं में क्यों पड़े हुए हो? जो गुरु मेवों से भी मीठा है, जिसका हृदय राग द्वेष से मुक्त है, कमल की भांति है, जिसमें संतोष का भाव है, जो आश्रम का आश्रय है, उस गुरु की आपको सेवा करनी है। टेवा ही टेव, उसकी साधना करनी है। चढ़कर बोईता बहुजल पार लंगावे, तो गुरु केवट केवा के। गुरु तुम्हारी जीवन रूपी नदी है, इसको बहु सागर से नाविक बनकर पार लंगा देगा। उस गुरु का, उसी परमात्मा का स्मरण करना है, जिसमें ऊपर गुरु महाराज ने काफी गुण बताए हैं। और ये बात आपको समझ कर लेनी है जीवन में, ऐसा गुरु महाराज इसमें बता रहे हैं। जी धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। आपने अब थोड़ा भगवान जी से 1 मिनट के लिए भगवान जी से विचार लेंगे और उसके बाद में भोप सिंह जी को सुनेंगे। इसमें जो नीचे जो यूजर्स के जो कमेंट्स आए हैं, उसमें ये कह रहे हैं गुरु घेवर गरबा शीतल नीरू। ये गुरु घेवर क्या भाषा है, इसका आप भावार्थ दीजिएगा, या इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? गुरु घेवर शीतल नीरू मेवा है। यहाँ गुरु के, उस परमात्मा के, गुरु महाराज ने ऊपर वाली लाइन लेते हैं, खोज पिरानी है बिनानी। भाई ऐसा बिना शाश्वत है, जैसा भूप सिंह जी कहते हैं, वो 3 काल में और 4 अवस्थाओं में एक समान रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी आपको खोज, और उसका ज्ञान इतना है, केवल ज्ञानी ज्ञान गहीरू, वो उसका ज्ञान है, वो कह रहा है। अब ये जो दूसरी लाइन जो है, गुणेन्द्र लाभत छेव माने छोड़। अब उसके गुणों को तो कोई छोड़ ही नहीं। घेवर गरबा शीतल नीरू, वो गुरु। अब शीतल नीरू, शीतल जल है, इसका क्या लक्षण है? ये शीतलता प्रदान करता है। तो वो गुरु जिसके गुणों का कोई और छोर ही नहीं है, वो भी तो
शीतलता में जल से भी ज्यादा है। यहाँ जल के साथ तुलना की है, क्योंकि हम जल को समझते हैं जल एक भौतिक पश्च तत्व का पदार्थ है, जबकि वो गुरु आध्यात्मिक गुरु है। तो अब समझाने के लिए हमें उस जल के साथ उसकी तुलना की है। मतलब वो गुरु है, वो गुरु गेवर, वो आपको अति शीतलता प्रदान करेगा। जो आपके मन में, जो मन में तड़प है, जो मन की चंचलता है, ही करेगा मन को, वो शीतलता प्रदान करेगा। शीतलता किस चीज का लक्षण है? शीतलता आनंद का लक्षण है। अब कहते हैं ना गंजा ठंडा हो गया, मतलब शीतल हो गया। शीतल होने का मतलब मन की चंचलता समाप्त होना। तो वो गुरु आपके मन की चंचलता को समाप्त करेगा। ये इसका भाव है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। भगवान राम जी, फिर भोग सिंह जी हमारा आगे जा रहा है और भोग सिंह जी से वही क्या होनी बाकी है जी। नोन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। आज शब्द नंबर 15 की बहुत अच्छी व्याख्या हो रही है। अपने को तो ये ज्यादा मैं समय टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें टाइम की, समय की वैल्यू है। गुरु महाराज ने कहा है सुरमा लेना झीना शब्दों, ये ज्ञान बहुत झीना है। जो कोई इस ज्ञान को पहचानेगा और अपने आप पे को पहचानेगा, सब कुछ लेगा। और ज्ञान जब तक नहीं, ज्ञान की कोई उसको मतलब हृदय में कोई नहीं बैठा सकता है। कहता कि भाई कैसा क्या ज्ञान, क्या गुरु महाराज इसमें ये बता रहे हैं, जैसा आग के अंदर सुरमा डालते तो वो खटकता ही नहीं है, ऐसा ही ये ज्ञान है, बहुत झीना ज्ञान है। इसको आप क्षमता रोको, इनको शब्दों को इस तरह से समझो। यही मेरा इतना ही भाव है जी। तो बोलने को तो बहुत है, पर हम समय के आधार पर भोग सिंह जी का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समझ में आएगी इसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा बिजी हूँ जी। हाँ ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दियो जी। भोग सिंह जी स्वागत है जी आपका। प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा हमारे को ये समझाना चाहते हैं कि जो जीने से जीना ज्ञान है, ये मेरा शुरू में तो वो लाइन इसी से शुरू करते हैं कि मैं हर श्वास पर श्वास उस परमात्मा के सुख वाणी को सुनता हूँ अपने आप के लिए। वो कहते हैं और मैं भूल न व्याख्यात हो लूं, मैं भूल में भी कभी मिथ्या प्रलाप या मिथ्या भाषण नहीं करता। कहते ये सुर में से भी जीना ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है जिसको समझाना हर एक के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको ध्यान से सुनने तो समझने वाली बात है। इसलिए कहते हैं मैं सुरमा लेना जीना शब्दों में भूल न व्याख्या डोलूं, ये मैं श्वास पर श्वास जो मेरी सूक्ष्म वाणी है उसको भी मैं सुनता हूँ कहते, और मैं भूल कर भी ये मिथ्या प्रलाप नहीं करता। सोपति विरखा शीत प्राणी, जिस प्रकार संतप्त भूमि होती है, तपी हुई बरसात, गर्मी के अंदर भूमि तप जाती है, उसके अंदर वर्षा होती है, उस वर्षा से एकदम भूमि के अंदर शांति आ जाती है, पेड़ पौधे सब हरे भरे एकदम चहचहाने लगते हैं। इसी तरह कहते सोपति विरखा शीत प्राणी, इस तरह उस वर्षा से सारे सिंचित उनका सबका पोषण होता है, उसी तरह तुम भी सब जीवों का पोषण करो। कहते हैं जितने भी संसार में जीव हैं, मनुष्य की ड्यूटी है ईश्वर कि वो उनका सबका पोषण करे। सींच प्राणी जी का मीठा मूल समूलो, और ऐसे मूल को सींचना है, मूल तत्व को मतलब परम तत्व जैसी बात है। गुरु महाराज सिर्फ उसी तरफ इशारा करते हैं, अपना जो आत्म स्वरूप है, अपना परम तत्व है, इसको मूल तत्व कहते हैं, इसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, उसको समझना है। कहते हैं जी का मीठा मूल समूलो, जो मूल सहित सब सारा ही मीठा है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उसमें सब कुछ ही मीठा है, उसका सारा मूल सहित सब कुछ मीठा है। कहते हैं पाते भूला मूल ने खोजे, तू पत्तों में क्यों इनमें भटकता है, पत्तों में क्यों इनकी सिंचाई करता है, मूल को ही खोज। मूल को ही जब खोजेगा तो तेरे को लक्ष्य का पता लगेगा, परम तत्व का ज्ञान होगा, और उसी परम तत्व ही तेरा लक्ष्य है। कहते हैं सींचो काहे कमूलू, और तू कुमूल को क्यों पकड़ता है। कुमूल जैसे संगीता जी कह रहे थे कि आन देवता वगैरह, ये संसारिक जितना भी भोग विलास है संसार में पड़ते हैं, इसमें जितना भी हमें संसार में पत्तों में पड़ते जाएंगे तो इसमें ज्यादा बिखराव और भटकाव हमारा रहता है। कहते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। सींचो काहे कमूलू। आगे कहते हैं विष्णु विष्णु तुम भंड रहे प्राणी, क्या वो परमात्म सत्ता जो विश्व अणु अणु में रमी हुई है, जिस तरह जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो बात यहाँ ये कहते हैं कि जो विश्व में अणु अणु में रोम रोम में जो रमी हुआ परमात्मा है, वो परमात्मा सत्ता है, कण कण में जिसको समाई हुई है, वो विष्णु विष्णु तू भण रे पण। 2 बार कहने का मतलब ये है कि वो ही तू है और वो ही मैं और सर्वव्यापक वही है, सब कुछ वही है। तो उसको जान, भण विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, उसको जान कहते विष्णु विष्णु तू भण अजर जरी से। और ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो है, विकार जो है, इनको जरना सीख ले। जरना मतलब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मारे नहीं जाते, इनको जरना सीखना है। ये हजम होने वाले हैं, इनको अजर कहते हैं। अजर का मतलब जरे नहीं जा सकते, हजम नहीं होते ये और हो ही नहीं सकते किसी भी बल पर। इनको हजम करना तू मतलब इनकी सहन शक्ति ऐसी बना ले जिससे ये रहेंगे तो तेरे के अंदर ही है, परंतु उनके अंदर ही रहना तेरे को सीख ले। मतलब जो है कहने उसके अंदर भोग में योग सिखावे संतोष सो सतगुरु में भाई। भोग भी करना है इनका, ये नहीं कि इनको ये छूट जाएंगे बंद कर दे, भोग में योग को सीखना है इनके। ये होते हुए भी इनको हमने उनको जरना है, जरना सीखना है इनको। अजर जरीजे ये जीवन का मूल, तो यही जीवन का मूल है कहते हैं। अगर इनको भोगों को सीख जाएगा तो जरना सीख जाएगा, हजम करना सीख जाएगा और उस परमात्मा सत्य परमात्मा को तो जान जाएगा। तो ये तेरा सत्य मूल है, यही तेरा मूल है जीवन का। अगर इसको जान गया तो सारी बात तेरे समझ आ जाएगी, तो नहीं आनी थी। ये जो सत्य मूल है वो कोई बात पहले वाली आ जाती है, वो 3 काल 4 अवस्था में नहीं बदलता। जो आपका स्वरूप वो सत्य है, वो चेतन है। वो चेतन इसलिए है कि वो सब कुछ जानता है और वो आनंद का रूप है कि वो आनंद में रहना चाहता है। ये तेरा स्वरूप है, ये सत्य परमात्मा है। तो उसको तू जब जान जाएगा अपने स्वरूप को, तो फिर तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मूल है जीवन का, ये जीवन का मूल। खोज पिरानी ऐसा बिनानी। फिर यहाँ गुरु के लिए कहते हैं कि उसका ऐसे गुरु को किसी तलाश कर या उसको समझ बता, जो उसे गुरु को ध्यान कर जो तेरे को ये बातें समझाए, डिटेल से ये बातों का सार समझा दे तेरे को। नहीं तो ये बात समझ नहीं आती ऐसे किताबें पढ़ने या किसी सुनी सुनाई बातें करने से, ये ऐसी बातें समझ आती नहीं। इसलिए क्या खोज पिरानी ऐसा वेनानी, ऐसा गुरु को तलाश कर जो कभी भी जिसका उसको ज्ञान का नाश ही ना होता हो, ऐसा ज्ञान बता दे वो जिसका कभी वो नष्ट होने वाला ना हो। खोज पिरानी ऐसा बिनानी केवल ज्ञानी, सिर्फ ज्ञान बताता हो। ज्ञान का मतलब वो गुर ज्ञान है ना, वो तरीका ढंग वो सिखाता हो। केवल ज्ञानी, ज्ञान गहरी और वो ज्ञान बहुत गहरा गंभीर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है। वो एकदम गहरी से गहरी सच्चाई की वो सत्य की जानकारी है, वो तेरे को सिखा दे कोई। ज्ञान गहरो जी के गुणे न लाबर छे, और उस वो इतना गुण है उसके अंदर कि उसका कोई आर पार नहीं है गुणों का। उन गुणों का बताने के बाद में छेऊ का मतलब किनारा, कोई किनारा नहीं उन गुणों का। उसके अंदर अपार गुण होते हैं ऐसे गुरु के अंदर। हर तरह से हर समस्या से आपकी समस्या हल करेगा, आपका संशय भ्रम सारे दूर कर देगा, आपको सच्चाई से रूबरू करवा देगा। उसका कहने का गुरु लाभ अच्छे। गुरु गेवर शीतल नीरू, वो गुरु ऐसा होता है शीतल जल की तरह, जिस तरह वो प्राणदायक होता है ना शीतल जल। ठंडा प्यास लगी और ठंडा पानी में जो हरे हो जाते हैं ना, तो उसी तरह वो गुरु है, वो शीतल नीरू उसकी है। गुरु गेवर शीतल नीरू मेवा अति मेव, और वो मेवों से ही अति मीठा, मीठा और प्राणदायक है। वो मीठा से मीठा मेवा है और वो प्राणदायक है। वो ऐसा गुरु को मिल जाए तो मेवा ही अति मेव। हृदय मुक्ता कमल संतेसी, वो हृदय में तो आपको मुक्त कर देता है, हृदय के अंदर संशय भ्रम मिटा के। और तेरे चित्त के अंदर जो चंचलता चंचलता है ना, उसमें अंदर चित्त संतोष, उसमें संतोष आ जाता है। उसके अंदर चित्त के अंदर कोई विघनता नहीं रहती, विक्षेप नहीं रहती, चंचल नहीं रहता चित्त। मतलब आपका मन है ना वो भटकेगा नहीं। उसका कहने का मतलब ये संतोष ही है। वो कमल संतोष, कमल चित्त को कहते हैं। वैसे टेवा ही अति टेव, वही त्योहारों का त्योहार है, सहारों का सहारा है। 2 अर्थ है इसके टेव का। टेव का एक तो त्योहार कहते हैं, एक सहारा कहते हैं। ये सहारा है उस गुरु है ना, ऐसा गुरु वो सब सहारों का सहारा है, त्योहारों का त्योहार है। मतलब वो आनंद का एक रूप है, कहने का भाव है। वहाँ आनंद के सिवा कुछ नहीं होता। वो जब गुरु ऐसा मिलता है, वो बात करता है तो आपको आनंदित कर देता है, कहने का भाव ये। चढ़ चढ़ बोता, ऐसी नाव पर चढ़ना है तेरे को। चढ़ कर बोईता, बोईता मतलब ऐसी नाव, उस पर चढ़ना है। चढ़ कर बोईता बहुत जल पार लगावे, जो इस संसार सागर को तेरे पार कर दे, उसको ऐसा करना है। सो गुरु खेवट खेवा खेऊ, ये वो आखिर में ये कहते हैं कि ज्ञान रूपी गुरु ही तेरा खबिया सिद्ध हो सकता है। इसका मतलब ये है ज्ञान रूपी गुरु को मिल जाता है तेरा का, तो वो तेरा खबिया सिद्ध हो सकता है। मतलब तेरे ऊपर उतारने वाला
सिद्ध हो सकता है, वही पार कर सकता है तेरे को, इस भ्रम को, संशय को वही मिटा सकता है। नहीं तो संसार में, ये संसार मोह माया का जाल है, इससे बाहर निकलना हर एक के बस की बात नहीं। बस इससे पार निकलने के लिए उस गुरु की तलाश करो, वो परम सत्य है, जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु हो, जो ये सदा सदा के लिए तुम्हारे संसार सागर से पार कर दे। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी आपको और आपकी विद्वता को। सभी लोग आपके कायल हैं। अब बात यहाँ पे है कि अर्थ हो गया, भावार्थ हो गया, जो भी शंकाएं थी मन में वो सभी लगभग पूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी अलग भाषा कोई सेंस करके कोई जिसके किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, थोड़ा भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें सभी ने एक ही बात बोली, गुरु हो तो वो ज्ञान वाला होना चाहिए। मगर भोग सिंह जी, कृष्ण कुमार जी, सवीना जी और भी सदस्य सभी सीट पे आए थे, सभी ने बताया कि ज्ञानवान गुणीवान कोई भी हो वो हमारे लिए गुरु यानी कोई बात को हम जिससे सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु है। गुरु कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है, किसी भी प्रकार से जो हमको सीखने को मिल जाए, जिससे भी, छोटे से भी मिल सकती है और बड़े से भी मिल सकती है। कोई ये एक स्थान नहीं है, एक वस्तु नहीं है गुरु कि जिसे हम उसको ही माने और बस वो हो सकता है। क्योंकि गुरु महाराज ने इस गुरु को लेकर बहुत सारी बातें जो शब्दवाणी में कही है, आगे और भी आएगा कि अगर ठोट गुरु मिल गए तो फिर दोनों का ही नुकसान है, गुरु तो गुरु, चेले को भी वो। तो अब ज्ञान कौन सा, ये चीज आज के शब्द में है कि ज्ञान होना कौन सा चाहिए, उसके पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वो इस भवसागर से हम उससे पार हो सके, उससे कुछ सीख कर, उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान उसको होना चाहिए। जी भोग सिंह जी। ज्ञान में तीन चीज है, त्रिकुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता वो होता है जिसको ये जानना है विषय को, और ज्ञान है उसको कहते हैं जो तरीका है, मेथड है, तरीका है, एक तकनीक है जिसके द्वारा उसको ज्ञान को जाना जाता है। और ज्ञेय वो है जो जिसको जानना है, हमारे को जिसको जानना है वो सच्चाई है। ज्ञेय क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिसे कर्ता, कर्म और होता है ना, जैसे उसमें हर एक चीज में त्रिकुटी होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसी तरह ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसमें त्रिकुटी होती है ज्ञान की। तो वो जो ज्ञेय चीज है ना, वो है क्या है, विषय क्या है जिसको जान, वो सच्चाई है असली। तो वो सच्चाई ये की है कि वो परमात्म सत्ता है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में सब कुछ वही है, वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। अब इसको आप क्या समझोगे, वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ वही है, जो कुछ करता है वही करता है, और जो कुछ नहीं करता वो वही वो करता है। वो जो परम तत्व है, जो सर्वव्यापक है, कण कण में जो विराजमान है, जिसकी सत्ता है, वही हम हैं, हम उसी के अंश है, और वो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप की यही परिभाषा है, जो तीन काल चार अवस्थाओं में नहीं बदलता, उसको कहते हैं सत्य, उसको सत्य कहते हैं। जो तीन काल चार अवस्थाओं में नहीं बदलती, उसकी सत्ता अटल रहती है जिसकी, उसको सत्य कहते हैं। और जो बदलता रहता है, क्षण क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, उसको कहते हैं संसार। तो इन दोनों में से आपको निश्चय करना है कौन बदलता है, कौन नहीं बदलता। जो नहीं बदलने वाला है वो सत्य है, और वो आपका स्वरूप है। या तो वो परमात्म सत्ता है जिसकी तो हम व्याख्या कर नहीं सकते, उसके तो ना लीक न लेऊ, खोज न खेऊ, वर्ण विवर्जित भाव बावन भीरू, कुछ भी कर लो, खोज नहीं सकते। परंतु अपने स्वरूप को हम खुद महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी स्वानुभूति कर सकते हैं कि आपके अंदर जो तीन काल चार अवस्थाओं में नहीं बदलता एक क्षण भी, वो आपका स्वरूप है, और वही वो सत्ता है। बस ये जानना है। जब ये बात आपको समझ आ जाएगी, जान देंगे, तो आपको सत्य का पता लग जाएगा। इसी को विवेक कहते हैं। जो सत्य का विवेक कर देते, उनकी पहचान कर लेता, परख लेता है उनको, सत्य को परख लेता है, वो विवेक है। वो विवेक के होने के बाद में सत्य को जान लेता है, और संशय भ्रम मिट जाते हैं। संशय भ्रम ये है कि सारा संसार ही प्रपंच है, इसके अंदर पाठ भी करते हैं, सब प्रपंच है। उन प्रपंचों से हम बाहर हो जाएंगे। जब हम ऐसा है तो हम उस प्रपंचों से जब बाहर हो जाएंगे, तो हमने सत्य को पहचान लिया, फिर हम काब देगा, हमारी मुक्ति होगी। किसे होगी? हमने बंधा किसे? हमें इसी नहीं से बंध रहे हम संसार, सारा दिन भटकते हैं, संशय में फिरते हैं। ये इससे संसार से हमारी मुक्ति हो जाती है। जब हमें ये पता लगे कि हमें तो बंध कोई है ही नहीं,
हमारी मुक्ति होगी तो ये बंधन वो मुक्त हो गया। वो इसी को जीवन की जुक्ति और मुक्ति कहते हैं। बस यही है वो ज्ञेय पदार्थ जिनको जानना है। जब ये बात समझनी बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल आती है। सबसे आसान और सरल तरीका है ये संसार का, अपने से ज्यादा और ज्यादा सरल क्या जिसको समझना है, परंतु ये समझ बहुत मुश्किल आती है। संसार में 2% लोगों को भी मुश्किल से समझ आती है, बाकी सारे संसार में बुट है। बुट, इसको बुट कहते हैं। एक पक्षी होता है बुट, जिसको कोई मार दे तो एक डंडा वो होता है लेके वो खड़े होता है शिकारी, उसको जब भी मारे वो एकदम फड़क देना मर जाता है। ऐसे संसार तो सारा बुट है। 2% ऐसे लोग हैं जो सत्य को समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। ये बात को जानना है, ये सत्य जानकारी हो जाती है। कोई भ्रम से नहीं रहता, ना डर रहता, भय रहता, ना किसी की परवाह करता। किस लिए करना है, किसको जानना है? सच्चाई तो सामने आ गई, सच्चाई को तो जानना है। संसार में चीज ही तो दो है, एक सत्य और एक सत्य। सच्चाई को जान गया तो फिर सारी असत्य सारा दूर हो जाता है, भ्रम मिट जाता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विरले लोग होते हैं जो इस सत्य को जान पाएंगे, और जो हम किसी के पीछे चलते हैं, जो अपने आप का खुद का आपा को नहीं जान पाए कि खुद कौन है, क्या करने के लिए हम आए हैं, हम वो नहीं। हम का मतलब हमारे भीतर में एक मैं छुपा हुआ है। जब तक हम उसका बोध नहीं करेंगे तो न जाने पता नहीं कहाँ घूमेंगे। जो करना वो सब कुछ कर लेंगे, आखिर सत्य रहता है। जी विमला जी, आप रत्नाराम जी के बाद में आपको जो 2 लाइनें सुनानी है, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से, तो मैं पहले रत्नाराम जी को और उसके बाद में सभा को पूर्ण करेंगे। आपकी सुन जी रत्नाराम जी। जी सभी को नियम प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि गुरु महाराज ने एक शब्द में कहा है, अन्नो धन्नो दूधू दयू घीऊ मेऊ टेऊ। वहाँ पे वो शब्द टेऊ आया और यहाँ पे भी जो टेऊ जो शब्द है, इसमें भिन्नता मेरे को फर्क नजर आई। इसके लिए जो मेरा वो संशय लगभग पूर्ण हो गया, मैं उसी के लिए आया था। मैं पर कैसे पूर्ण हुआ था, आप रिपीट करके बता दो। नहीं ये चलो वो जो ज्ञान के बारे में जो था वही, उसमें भी यही कहा गया कि भाई आप अन्नो धन्नो दूधू दयू घीऊ टेऊ जे लाभंता भूख मरो तो जीवन भी नहीं सरियो। वो टेऊ में भी वो ज्ञान था और ये भी ज्ञान की ही बात है जो तो मुझे उसका मिल गया। पहले मैं उसका नहीं बरोबर समझ पाया था। एक बात और है रत्न जी, जो चीजें अब टेऊ का एक शाब्दिक अर्थ नहीं हो सकता है कि वो नहीं, इन्होंने 2 बताए थे, इसके लिए मेरा थोड़ा संशय थोड़ा मिट गया था। नहीं तो पहले मेरा जो बताए तो इन आदरणीय जन ने कृष्ण कुमार जी ने, तो उसमें मेरा थोड़ा संशय था, तो आदरणीय भूप सिंह जी ने बताया तो थोड़ा संतोष हुआ मेरे को। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्था बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, आप सभी को ये प्रयास अच्छा भी लग रहा है। कम समय में उपयोगी बातें होती है, और सभी सदस्यों से निवेदन है कि संस्था के नियम बने हुए हैं, जिस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल, अपना नाम सही रखें। अभी बीच में कई ऐसे सदस्यों का जो नाम लिखे हुए हैं, आपको अपनी पहचान बतानी है या फिर आप किसी और की पहचान से, तो सभी सदस्य पासपोर्ट साइज का फोटो रखें, अपना नाम हिंदी में या इंग्लिश में जैसा भी रखें, खुद का नाम रखें। ये दूसरा नाम रखने से किसकी पहचान हम दिला रहे हैं? तो थोड़ा सा ये बहुत छोटा सा प्रयास है, क्यों ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आने वाले समय के लिए आपका एक नजीर बन के रह जाएगा, एक इतिहास की तरह इसका संग्रह किया जा रहा है। ये संस्था बहुत मेहनत कर रही है, बहुत इसके आर्थिक रूप से ये संस्था इसके ऊपर बहुत खर्चा कर रही है। तो आप कम से कम इसके मूल्य को समझें और इस प्रसारण के मूल्यांकन करें, इसका अवलोकन करें, इसका निरीक्षण करें कि ये कितना खास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी बात को आप सभी ने समझ ली होगी। जय विमला जी। जी पुनः एक बार सबको सादर प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, इस एक छोटी सी लाइन है कि ईश्वर एक है सबका और गुरु भी एक है हमारा, दर है उस ईश्वर का वही तो दर है हमारा। छुड़ाए कैद से गुरुदेव और गुरु लगाए पार इस भव सागर से, प्रभु बंदाए धीर सबकी करे पार वो द्वार हमारा। गुरु जी त्रित आदि है
है गुरुजी देव जी, हम जगत के बताए किनारा पार जाने का, वो पावन कुल हमारा है। जीवन जीने की युक्ति और मुक्ति हमें वाणी बताती है, जो कर दे भव से पार हमको, वही तो धाम हमारा है, वही तो धाम हमारा है। तो इससे बात ये सिद्ध होती है कि कहीं भी भटक लो और कहीं भी घूम लो आप, इस शब्द वाणी से हट के आपको कहीं भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारा निचोड़ ही शब्द वाणी में है। तो गुरुदेव जाम्बो जी भी इतना प्रयास किया, फिर भी दुनिया वाले लोग नहीं बदले, तो हम तो बदलने वाले है ही क्या। अगर जानना है तो उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को जानो, वही ईश्वर है और वही गुरु है और वही परम पिता परमेश्वर है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। आपने सारा भेद ही खोल दिया गुरु का और परमात्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कम शब्दों में अपनी बात को रखने के लिए, और एक रचना के तौर पर आपने बात को सुनाई है। तो कल फिर हम गुरुमहाराज की अमृत वाणी का अगला अध्याय लेकर उपस्थित रहेंगे। 16वां अध्याय, लोवे होता कंचन घड़ियो, घड़ियो ठाम सुठाऊं, जाटा होता बात करी लो। इसके ऊपर में कल व्याख्यान होगा, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी करके आए, ठीक 8 बजे जुड़े और पूरी तरीके से इसका आनंद उठाएं। और YouTube पर जो भी एपिसोड तैयार हो रहे हैं वो YouTube पर एक एक करके आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा पर आप उन्हें कभी भी देख सकते हो। यहाँ तक कि लोग तो टीवी पर चलाकर भी इसको देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पर। तो ये संस्था भी आपको ये मौका दे रही है आपकी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का। आप जितने सदस्य जुड़े हो उनका पूरा रिपोर्ट संधारण किया जाता है, पूरा रिपोर्ट को स्क्रीन पर चलाया जाता है। आपका यहाँ योगदान सुनने का जो श्रोता है, हम श्रोता को महत्व देते हैं। जो ये संस्था काम कर रही है वो श्रोता की भावना के लिए कर रही है कि आपको किस प्रकार से गुरु महाराज के ज्ञान को किस प्रकार से आप उसका पूरा का पूरा आनंद उठा सके, पूरा पूरा लाभ उठा सके। ये इस संस्था का प्रयास है। तो कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे गुरु महाराज के अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए मैं आप सुरेश कुमार विश्नोई इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।